हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे 4 नए वेटलैंड्स हैव बीन एडेड टू द रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राइट, टेकिंग द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू 46। इंडिया में भी अब काफ़ी ज़्यादा रामसर साइट्स हो गई हैं, दैट इज़ 46। कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें 100 से भी ऊपर रामसर साइट्स हैं, मेक्सिको है, यूके है, राइट। सो देखते हैं, 4 more sites from India have been recognized under the रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। 1971 की जो रामसर कन्वेंशन थी उसमें वी हैव अ लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। इंडिया में से 4 रामसर साइट्स या 4 वेटलैंड साइट्स हैव मेड इट टू द लिस्ट, bringing the total number of such designated areas in the country to 46. अब ये जो साइट्स हैं, गुजरात में 2 साइट्स हैं, थोल एंड वडवाना, एंड 2 हरियाणा में है, सुल्तानपुर एंड भिंड आवास, राइट। अभी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पहले कोई भी रामसर साइट नहीं थी। अभी 2 वेटलैंड्स हैं जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई है अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो ये हरियाणा की पहली 2 रामसर साइट्स हैं। वेयर इज इफ यू टॉक अबाउट गुजरात, गुजरात में पहले नाल सरोवर थी जिसको रिकग्निशन 2012 में मिला था, और अब गुजरात में 2 और ऐड हो गई हैं, टेकिंग द टोटल नंबर टू 3। हरियाणा के पास की अगर हम स्टेट की बात करें, पंजाब, तो पंजाब में पहले थी 3 रामसर साइट्स थी और 3 अभी लेटली और ऐड हुई हैं, टेकिंग द नंबर टू 6। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन अ स्टेट, सो दैट स्टेट इज यूपी, जहाँ पे आपके पास 8 रामसर साइट्स हैं, राइट। अब अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड, वेट लैंड है ना, 2 शब्दों को मिलके बना है। तो एक ऐसा लैंड जो पानी से भरा रहता है, which is saturated with water. Now this can be seasonal or this could be permanent, right? परमानेंट में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि आपके पॉन्ड्स हो गए, राइट। सीजनल में जैसे आप लगा लीजिए पैडी फील्ड्स, है ना। नेचुरल भी होते हैं वेटलैंड्स, मैन मेड भी होते हैं। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आपको वेटलैंड्स मिल जाते हैं। और वेटलैंड्स आर सो इम्पॉर्टेंट कि इनको ना किडनीज भी कहा जाता है, किडनीज ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज दे कैरी आउट द सेम फंक्शन एज द किडनी इन आवर बॉडी डज, दैट इज फिल्टरेशन, राइट। अब besides that, it also carries out various important ecosystem services, such as it provides food, है ना, it provides water, it provides helps in the groundwater recharge, है ना, तभी filtration भी होती है। वाटर प्यूरिफिकेशन, अगेन फंक्शन रिलेटेड टू फिल्टरेशन, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर में पानी जाता है दैट इज़ फिल्टर्ड, राइट। फ्लड मॉडरेशन, क्योंकि एक्सेस पानी को ये ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फ्लड्स को मॉडरेट करने में हेल्प करते हैं, राइट। जहाँ पे अभी फ्लड प्लेन्स नहीं है या अर्बनाइजेशन हो गई है, वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वेटलैंड्स को हमने ख़त्म कर दिया है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अब वहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स है, पानी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ग्राउंड वाटर में पहुँच नहीं पाता, इसलिए फ्लडिंग होती है। इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं? वेटलैंड्स में बहुत सारे ना आपको प्लांट्स मिल जाते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन, सो दे अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड from the air, they make their own food via photosynthesis, they absorb the carbon dioxide from the air and they sequester it, they store it, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में कम होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी, और क्लाइमेट रेगुलेशन, एक तरह से क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में भी वेटलैंड्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन जो मेन इनका फंक्शन है दैट इज़ दे सप्लाई फ्रेश वाटर। आवर मेन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम वेटलैंड्स। दे हेल्प अस टू सोक द रेनफॉल and recharge the groundwater. So this is one of the most important functions and they are also known as the kidneys of the ecosystem. अब हमारे देश में जो वेटलैंड्स थे पहले 42 थे और अब 46 हो गए हैं, तो जो एरिया है जो रामसर साइट्स कवर करती हैं हमारे देश में वो भी अब बढ़ के 10,83,000 हेक्टेयर्स हो गया है, राइट। So the area has also increased under the Ramsar sites in our country.
रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर द कॉन्जर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। वाइस यूज़ आप बहुत जगह पढ़ते हो, जब भी आप रामसर कन्वेंशन पढ़ते हो वाइस यूज़ का मतलब है कि जो आप वेटलैंड्स जो अंडर कंसिडरेशन है उनका जो इकोलॉजिकल करेक्टर है वो लूज ना हो। इवन इफ यू आर यूजिंग वेटलैंड फॉर द वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, वी शुड यूज देम सस्टेनेबली, राइट। तो उनका जो इकोलॉजिकल करेक्टर है वो ख़त्म ना हो, हमें उनकी ज़रूरत है ना। वी हैव टू यूज़ वेटलैंड्स बट इट हैज़ टू बी अ वाइज यूज़, इट हैज़ टू बी अ सस्टेनेबल यूज़। अगेन जो उनका इकोलॉजिकल करेक्टर है वो डैमेज ना हो, इस तरह से हमें यूज़ करना है। इस यूज़ को वाइज यूज़ कहा जाता है और रामसर कन्वेंशन इसी को एक तरह से बढ़ावा देती है। अब रामसर कन्वेंशन जो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि बनाई गई थी 1971 में, इट वाज अडॉप्टेड इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर, हेंस द नेम रामसर कन्वेंशन। तो ये 1971 2 फरवरी को इट वाज अडॉप्टेड। तभी जो 2 फरवरी है आपने सुना होगा, उसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की तरह मनाया जाता है हर साल। इस साल का थीम क्या था? वाटर एंड वेटलैंड्स। थीम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975, राइट। फोर्स में 1975 में आई थी, अडॉप्ट 1971 में कर लिया गया था। और इनफैक्ट इसी साल 2021 में 2 फरवरी को 50 साल भी मनाए गए हैं रामसर कन्वेंशन के। तो इस साल के प्रीलिम्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में बात करें, इंडिया में ये 1982 में फोर्स में आया था। पहला रामसर साइट था चिलिका लेक, ओडिशा का, राइट। ओके। Since then, almost 90% of the UN member states from all over the world have acceded to the treaty to become contracting parties। और हर एक कंट्री अपना जो है लिस्ट मेंटेन करता है, रामसर लिस्ट इंडिया ने भी मेंटेन की हुई है। और उसका पर्पस यही है कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स बनाना, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, राइट। सो दे आर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हमें इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम उनका वाइस यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है, राइट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन द 4 sites which have been added in Tawaz Wildlife Sanctuary। ये आपको हरियाणा में मिलती है। इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा। हरियाणा का ये लार्जेस्ट वेटलैंड है एंड इट इज़ अ ह्यूमन मेड और अ मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 250 बर्ड स्पीशीज़ मिल जाती हैं विच एक्चुअली यूज़ दिस वेटलैंड थ्रू आउट द ईयर फॉर रेस्टिंग एंड roosting purposes। Resting is similar, I mean roosting is similar to resting। roosting is also place जो कि bird ढूंढता है for resting, for sleeping। तो ये एक important resting and roosting site है for various birds। important birds की बात करें जो यहाँ पे मिलती है, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 globally threatened species including the endangered Egyptian vulture। इजिप्शियन वल्चर इज इंडेंजर्ड IUCN स्टेटस की अगर हम उसकी बात करें, इट इज़ वन ऑफ द 9 species of vultures which are found in India। The vultures are always in news because one of the major reason is कि जो vulture है वो एक scavenger है, डेड जो एनिमल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर फीड करता है। अब पहले क्या होता था, वेटनरी जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, वो डिक्लोफेनाक देते थे। डिक्लोफेनाक इज़ अ पेन किलर। It is a painkiller which is given to the birds। Now 0.4 to 0.7% of the dead bodies had diclofenac in them। ठीक है, ये वल्चर्स के लिए लेकिन ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि वल्चर्स में ये किडनी फेलियर कॉज कर देता है एंड दे डाई। सो 0.4 to 0.7% ऑफ द एनिमल कैरिकेसेस हैड डिक्लोफेनाक। अभी तो ये बैंड है इंडिया में फॉर वेटनरी यूज़, लेकिन उसकी वजह से वल्चर्स को प्रॉब्लम हुई एंड दे स्टार्टेड डाइंग एंड 99% ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन हैज़ बीन वाइप्ड फ्रॉम द फेस ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दिस ड्रग। तो इसीलिए अब वल्चर एक्शन प्लान है और भी बहुत सारे मेजर्स हैं वल्चर्स के लिए। जैसे इजिप्शियन वल्चर के लिए भी पंजाब में एक ब्रीडिंग सेंटर भी खोला गया, तो इसको वाइट वल्चर भी कहा जाता है और इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। तो सब जैसे 3 वल्चर्स हैं जिनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जिसमें से एक वाइट रैम्पेंट वल्चर है, वो हम इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। बट डू स्टडी वल्चर्स, राइट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टेपे ईगल, दिस इज स्टेपे ईगल, दिस इज पलास फिश ईगल।
ठीक है, ये जो है ये पलास फिश ईगल है और ये ब्लैक बेलीड टर्न है। ये तीनों भी यहीं पे मिलते हैं और इनका स्टेटस भी इंडेंजर्ड ही है, राइट। देन सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। अगर आप मैप में देखो तो ये हरियाणा है और यहाँ पे सुल्तानपुर लेक है। यहाँ पे भी आपको 220 रेजिडेंट जो यहीं पे रहती हैं बर्ड्स मिल जाएंगी, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो विंटर्स में यहाँ पे आती हैं। एंड यू ऑल्सो हैव लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, राइट, एट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। वाटर बर्ड्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं वेटलैंड्स इकोसिस्टम के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे भी आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड सोशेबल लैपविंग, दिस इज सोशेबल लैपविंग जो यहाँ पे मिलती है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर यहाँ पे मिलती है आपको, ये विंटरवास में भी मिलती थी। सकेर फैल्कन is also found here, so you can see actually the PPT, right, or I can just decrease my size. So this is the falcon which is found here, and you have Pallas fish eagle and black bellied tern also which are found here, right. तो इनके IUCN status और ये कहाँ मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा important है। दिस इज दी सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, राइट। देन थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, तो आप देखोगे ये नाल सरोवर भी गुजरात में है, ये थोल बर्ड सेंचुरी भी गुजरात में है, राइट। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे मिलती है। फ्लाईवेज क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स के जो रूट्स होते हैं। देखो माइग्रेटरी बर्ड्स टू इवेट द हार्श विंटर्स दे हैव टू गो टू सम प्लेस जहाँ पे विंटर्स माइल्ड है, तो वो माइग्रेट करती हैं। फॉर एग्जांपल साइबेरिया में बहुत ठंड हो जाती है तो वो हमारे अफ्रीका में तक माइग्रेट करती हैं, है ना। तो अब वो पास करती होंगी, उनके कुछ फिक्स रूट्स हैं, तो उनके जो रूट्स हैं ना उनको फ्लाईवेज कहते हैं। दुनिया में 8 फ्लाईवेज हैं। इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे आता है, राइट। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और यहाँ पे आपको 320 बर्ड की स्पीशीज मिल जाती हैं, जैसे कि हमारे पास वाइट रम्पेड वल्चर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जिसकी मैंने आपको बात करी। उसके बाद सोशेबल लैपविंग यू हैव ऑलरेडी discussed, that is also critically endangered. Then we have vulnerable saris crane, common pochard, मेल अलग है फीमेल अलग है, and lesser white fronted goose, ये सब vulnerable हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। Then last is वधवाना which is also in Gujarat. Now it is also an important site क्योंकि ना ये विंटरिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है टू दी माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स इंक्लूडिंग ओवर 80 स्पीशीज विच माइग्रेट ऑन दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। मतलब जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे माइग्रेट करते हैं उनके लिए ये एक विंटरिंग ग्राउंड है। विंटरिंग ग्राउंड क्या होता है? जहाँ पे जो बर्ड्स हैं, अब सिंस दे आर नॉट ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीड तो वो समर ग्राउंड्स पे ही करती हैं, है ना। विंटरिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे वो ब्रीड नहीं कर रही, दे आर जस्ट यूजिंग इट, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड। यहाँ पे भी आपके पास पल्लास फिश ईगल विच इज इंडेंजर्ड, वनरेबल कॉमन पोचार्ड, और ये नियर थ्रेटेंड है डाल्मेशियन पेलिकन, ग्रे हेडेड फिश ईगल एंड फेरोजिनस डक। नॉट नियर थ्रेटेंड है इनका IUCN स्टेटस। अब मैंने इनको कवर नहीं किया है बिकॉज इट वुड बी टू ओवरवेलमिंग, ठीक है। तो आप वनरेबल तक याद कीजिए IUCN स्टेटस, उसके बाद जस्ट गो थ्रू वंस, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा हमारे पास कंटेंट हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। मैप में ये यहाँ पे पड़ता है। So these are the 4 sites, 2 from Haryana, 2 from Gujarat, which have been added to the list, to the Ramsar list of wetlands of international importance, right? उसके बाद जो हमारा रिविजन प्लान चल रहा है, वी आर इन टू वीक 3। वीक 2 में हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया था। वीक 3 में जो बाकी पार्ट है पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और बायो रेमिडिएशन, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, राइट। सो आई वांट कि आप वीक 1 और वीक 2 को भी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वीक 1 में हमने इकोसिस्टम सारा कवर किया था, सारे जो इकोसिस्टम्स वाला पार्ट है उसको कवर किया था। एंड इन वीक 2 वी कवर्ड एयर पोल्यूशन, विच बोथ ऑफ देम आर क्वाइट broader compared to this component of week 3. So you can actually utilize the extra time for revising that, right? उसके बाद you can also attempt the tests. Again I would really recommend कि आप टेस्ट ज़रूर attempt करते
रहिए। अगर आप हमारी कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो हम प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम सिर्फ करंट अफेयर्स का मॉड्यूल देते हैं, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक का मॉड्यूल देते हैं, एंड वी ऑल्सो गिव इट विद टेस्ट सीरीज़, या आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को अलग से भी ले सकते हैं। अगर आप प्राइस देखें तो जो करंट का प्राइस है अब 2500 ही हम में प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी लेस, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, एंड कंबाइंड जो है वो 4500 में है। टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन 2500, विदाउट वीडियो सोल्यूशन 1750। फिर अब आप फुल लेंथ लेना चाहते हैं, क्योंकि अब ऐसा टाइम है कि आप फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिए। अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है, डजेंट मैटर, स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम नाउ, एंड इफ़ यू वांट ऑल ऑफ दिस यू कैन गेट इट फॉर 5500। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।